हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ गुडविल। हमने अभी चैप्टर फिनिश लास्ट वीडियो में किया है। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करने जा रहे हैं बेटा कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा वाला बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कौन सा है बेटा? हमारा सेकेंड मेथड है। कौन सा है बेटा? ये सेकेंड मेथड। फर्स्ट हमने क्या किया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिसने नहीं देखा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी तरह समझाया है। चलिए तो अब समझते हैं कौन सा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए क्वेश्चन क्या करते हैं, फर्स्ट रीड करते हैं। प्रॉफिट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। क्या चीज़ गिवन दे रखी है, क्या चीज़ नहीं दे रखी है, ये सब हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? पेशेंस रखें। क्वेश्चंस अकाउंट्स में कैसे होते हैं? एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह होते हैं और बहुत पैराग्राफ में होते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, बच्चे क्या हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं इतना पढ़ने में। तो आपको क्या करना है बेटा? बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको सब चीज़ गिवन दे रखी होती है, बस आपको ज़रा सा दिमाग लगा करके इसका आंसर निकालना होता है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉफिट्स ऑफ फर्म वॉज लास्ट 5 ईयर्स वर ईयर्स। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा? प्रॉफिट दे रखा है हमें लास्ट 5 ईयर्स के। कितने बेटा? 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। कौन कौन सी ईयर्स हैं? ईयर दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। 2016 में, मतलब 2016 में कितना हुआ बेटा हमें प्रॉफिट? 40,000। 2017 में 48,000, 2018 में 60,000, 2019 में 50,000, 2020 में 36,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये है, 3 ईयर्स परचेज। हमें क्या करना है? हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। कितने बेटा? 3 ईयर्स की बेसिस पर। ठीक है, 3 ईयर्स की बेसिस पर। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स। अब हमें इसमें वेट्स दे रखे हैं। ये वेट्स क्या होते हैं अभी हम समझेंगे। ठीक है, इसका क्या यूज है वो भी देखेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर ईयर एंडेड। जो एंड हो रहा है ना 2016, 17, 18, 19 एंड 20, जो ये प्रॉफिट एंड हो रहा है इन ईयर्स में, उनका हमें क्या दे रखा है? वेट दे रखा है। और व्हाट इज़ वेट एंड हाउ वी फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लेट्स सी इट। क्या करते हैं? इसे मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है? ये जो दे रखा है ना, इसे हमें टेबुलर फॉर्म में करना है। क्या चीज़ बेटा? टेबुलर फॉर्म में करना है। कैसे? हमें ईयर्स दे रखी हैं। ठीक, हमने क्या करना है? वेट दिया है हमें, यहाँ पर वेट कर लो। ठीक बेटा, फिर हमें प्रॉफिट दे रखा है, हमने प्रॉफिट भी निकाला। ठीक, ये कितनी होगी हमारी? 3 टेबुलर फॉर्म्स हो गई। ठीक है बेटा, एक तो हमारा ईयर हो गया, वेट हो गया, और हमारा ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब क्या दिया हमें बेटा? हमें दिया, हमने निकालना है वेट प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट बेटा कैसे निकालेंगे? देखो, वेट की मल्टीप्लाई प्रॉफिट से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वेट प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे बेटा? अगर हम वेट की मल्टीप्लाई प्रॉफिट से कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? वेट प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। ठीक, कैसे? ईयर कितनी देर की है? देखो 2016 दिखाई दे रहा है बेटा, 2016 ये वाली, 2016, 17, 18, 19 एंड 20। 2016, 17, 18, 19 एंड 2020। ठीक बेटा, ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अब ये दे रखी है हमें ईयर। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है? पहले वेट देखो बेटा, 2016 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली दे रखा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, प्रॉफिट कितने दे रखे हैं बेटा हमें? 40,000, देन 48,000, देन 60,000, 50,000, देन 36,000। कैसे बेटा? ये वाला प्रॉफिट इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ऐसे करके दे रखा है हमें लाइन वाइज। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 40 बन जा 40,000, 48 2 जा, चलो इसी की क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया बेटा हमारा कितना, 96,000, 96,000। देन 6 3 जा 18, 1,80,000, ठीक। 5 4 जा 20, 2 लाख। एंड 5 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया 1,90,000, 1,90,000। ठीक बेटा, क्या करना है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बस अभी बताता हूँ, इसका ज़रा एडिशन कर दूँ। 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,90,000, 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,90,000, ठीक है। 706 कितना आ गया बेटा हमारा, 706। ये हमारा कितना, 706। इसकी मल्टीप्लाई ज़रा और करके देखें ज़रा, इससे यार हमारा 706, इसकी मल्टीप्लाई करके देखें। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ रहा है बेटा 1,80,000, लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट हो गया था, ठीक है। 1,80,000, तो अब इस करके देखेंगे, अब आ जाएगा हमारा सही। 40,000 प्लस 96,000, 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, ये आया 696। कितना आ गया बेटा, 696,000। और टोटल वेट कितना आ गया बेटा, टोटल वेट कितना आ गया, 3 और 3 6 10 15। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या, एकदम अच्छे तरीके से। देखो बेटा, क्वेश्चन को रीड करा, इसके बाद में हमने ईयर करा, वेट करा, प्रॉफिट करा। क्या चाहिए बेटा, 3 कॉलम बना हमने, ईयर का, वेट का और प्रॉफिट का, ठीक है। इसके बाद में हमने वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला, वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो आ गया हमारा वेटेड प्रॉफिट, वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। वेट की मल्टीप्लाई प्रॉफिट से कर दी, ठीक है बेटा। 144 जा 140 और 48 2 जा 96, 360 जा 180, 450 जा 2 लाख, 536 जा और ये आ गया 1,80,000, ठीक है बेटा। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल कर दिया हमने इनका, कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। फिर हमें वेट का टोटल करना है, कितना आ गया हमारा बेटा, 15 आ गया, ठीक है। ये आया हमारा टोटल वेट, ये क्या आया बेटा हमारा, टोटल वेट आया ये, ठीक है, टोटल वेट आ गया, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, हमें बस फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला एवरेज वेटेड प्रॉफिट। एवरेज वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट टोटल वेटेड प्रॉफिट है ना, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। बेटा कितना है टोटल वेटेड प्रॉफिट, 6,96,000 अपॉन कितना है वेट 15, तो बेटा कितना आ गया 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया बेटा हमारा 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया बेटा हमारा कितना
46,400 46,400 रुपीज़। ठीक, ये जितनी भी प्रोसेस चल रही है बेटा किस में चल रही है, रुपीज़ में चल रही है। अच्छा, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं बेटा, गुडविल। गुडविल हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। किसके परचेज पे बेटा, 3 ईयर्स के परचेज पे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमने ये करा था और इसमें भी यही करेंगे। देखो कैसे, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, ये इसमें आ नहीं पा रहा है, मैं ज़रा इधर करके करूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो पाए। ठीक है, ठीक बेटा, मैंने क्या करा, गुडविल दिखाई दे रहा है, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है बेटा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 40 रुपीज़ 46,400 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर्स के बेटा, 3 ईयर्स परचेज पे। कितना, 3 ईयर्स परचेज पे। ठीक, तो बस इसकी क्या कर देनी है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है बेटा, कितने से, 3 से। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया 1,39,200। 1,39,200, ये हो गया हमारा आंसर। आई बात है बेटा समझ में, इतनी समझ में आया, नहीं आया? देखो बहुत सिंपल है, ईयर दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। वैल्यू हमें गुडविल की फाइंड आउट करनी है, 3 ईयर्स की परचेज पर करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, इससे वेट जो दे रखा है 1 2 3 4 5 और ईयर दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, इसके बेस पे क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल बेटा ऐसे बनेगी, ईयर्स वेट प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ईयर की जगह पे ईयर लिख दिया, वेट की जगह पे वेट और प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, वेट की मल्टीप्लाई प्रॉफिट से कर देनी है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट हो गया। फिर हमें फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकाला हमने, कैसे, टोटल वेट प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है बेटा, 6,96,000। वेट कितना है टोटल, ये दे रखा है 15। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया ₹46,400। ठीक बेटा, इसके बाद हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेटा हमें यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ से हमें देख लेने हैं, 3 दे रखा है। 46,400 हमने यहाँ से निकाला, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको उतारो, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक, जल्दी से करो बेटा, कर लिया बेटा, आई होप आपने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पढ़ो, करा रीड। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है अखिल एंड निखिल 2 पार्टनर्स थे। अखिल एंड निखिल 2 पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, जो भी प्रॉफिट होगा उसे कैसे करेंगे, इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज। 3 साल की परचेज पर क्या निकालना है, हमें गुडविल निकालनी है। फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का क्या दे रखा है बेटा, हमें प्रॉफिट दे रखा है। असाइनिंग वेट्स, वेट दे रखे हैं सेम एज इट इज़, जो ऊपर दे रखा है वेट क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 16 17 18 एंड 19। 5 साल दे रखी हैं, इनके एंड में हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। क्या क्या दिया बेटा प्रॉफिट, 15 में 90,000, 16 में 80,000, 17 में 1,25,000, 18 में 150,000 एंड 19 में 1,75,000।
यहाँ तक तो क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल सेम है। अब चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम करना है। लेकिन इसमें 3 पॉइंट्स क्या दिए, एक्स्ट्रा दिए हैं, ये वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाले आ जाते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं, और दोनों को करने का क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस, क्या है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस है, लॉस है तो जिस ईयर में है उसमें प्लस कर दो। एबनॉर्मल गेन, देखो इस ईयर में गेन है, जिस ईयर में गेन है, गेन का मतलब प्रॉफिट, बस क्या कर दो यहाँ पर माइनस कर दो। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, किस चीज़ में हमें प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब लेनी हम प्लस करेंगे, यहाँ पे बस क्या करना है, हमें माइनस करना है। ये बात समझ में आई। इस साल हमें कितना, 2015 में हमें क्या हुआ बेटा, 15,000 का लॉस हुआ, इसका मतलब 15,000 क्या करने में, ऐड करने हैं। 2000 इसमें 2017 में हमें क्या हुआ बेटा, 10,000 का गेन हुआ है, इसका मतलब ये हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं। ठीक है, अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे याद रखना। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड, क्या चीज़ है बेटा, ओवर वैल्यूड। ठीक, ये आपको बहुत वर्ड सुनने को मिलेगा कभी कभी, ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000, 15,000 से क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स बिगिन। क्या करते हैं बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो, 2 टेबल बनानी पड़ेंगी, याद रखना है। इसके लिए क्या करनी पड़ेंगी, 2 टेबल बने। जब इस तरह से कोई चीज़ दे रखी हो तो उसके लिए क्या बनेंगे बेटा, 2 टेबल बनेंगी। ठीक है, कैसे बनेंगी, देखो छोटी छोटी बनाऊंगा मैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप, बहुत आसान है। देखो चलो, ईयर क्या दे रखा है बेटा, ईयर दे रखा है, फिर क्या दिया हमें, प्रॉफिट दिया है। ठीक, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट करने हैं, ये ईयर दे दी, ये प्रॉफिट दे दिया, ये एडजस्ट हो गया, यहाँ आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, ये एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं किसके लिए, हम नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड वाली किसके लिए बनाएंगे हम, जिससे कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर सकें। ठीक, ये हो गया हमारी ईयर्स। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा वेट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। क्या हो गया बेटा, हमारा वेटेड प्रॉफिट। ठीक, टेबल समझ में आई, आई बेटा समझ में। ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट जानना है हमें इससे, और ये वाला हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट के लिए, टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक, चलो करते हैं वैसे कैसे। पहले तो देखो ईयर लिखो यहाँ पर, कितनी देर की है, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 दे रखी है बेटा। प्रॉफिट कितना कितना दिया है, 90,000, 80,000। ठीक, फिर 1,25,000, 1,25,000। ठीक है बेटा, फिर दिया है 1,50,000 एंड देन लास्ट वन इज 1,75,000। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रॉफिट दे रखा है हमें। इसके बाद में एडजस्टमेंट करना है। अब हमें एडजस्टमेंट में ये पढ़ना है, कौन सा बेटा, 2015 में, 2015 में हमें क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कब बेटा, 2015 में, तो क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना प्लस कर देंगे, लॉस हुआ है तो 15,000। ठीक, प्लस कर दिया, लॉस हुआ। अब 2016 में हमें कुछ हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो डैश कर दो। ठीक,
2017 में, यस 2017 में हमें क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ है कितने का बेटा, 10,000 का। तो यहाँ पर क्या कर दो, ये 10,000 से लेस कर दो, ठीक। इसके बाद में हमने क्या करा है, क्लोजिंग स्टॉक ये याद रखना बेटा, ओवर वैल्यूड। इसका मतलब क्या होता है, ओवर वैल्यूड का मतलब है 2018 में हमारा स्टॉक इतने से ज़्यादा लग गया, कितने से ज़्यादा लग गया, 15,000 से, कितने से ज़्यादा लग गया, 15,000 से। अब बताओ आप किसी कहीं के अकाउंटेंट हो, आपसे ज़्यादा लग गया कहीं पर 15,000 रुपये किसी के स्टॉक में, तो क्या करोगे, आप वहाँ से माइनस कर लो, बस 15,000 यहाँ से क्या करने हैं, माइनस कर लेने हैं, किससे, 2018 से, ठीक है। अब याद रखना, जो 2018 से हमने माइनस किए, ये 2019 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक। तो उसके लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, उसी में तो ऐड होगा, तो इसके लिए हो गया क्या चीज़, ऐड हो जाएगा। नहीं है बात समझ में। 31 मार्च 2018 हमारे क्लोज होते हैं, और 1 अप्रैल को क्या होता है बेटा, हमारी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। इस दिन हमसे 15,000 ज़्यादा लग गया है, और इस दिन जो 15,000 ज़्यादा लिखे हैं वो यहाँ से काट लो, और वो चीज़ यहाँ पर जोड़ दो 1 अप्रैल को। तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। तो वही तो हमने करा है, 2019 में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, बस इतनी सी चीज़ है। ओवर वैल्यूड हो जाए तो जिस ईयर में हुआ है उसमें से माइनस करना है, उससे नेक्स्ट ईयर में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, बस, ठीक। इतनी बात समझ में आई, आगे बेटा इतनी बात समझ में। ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट आपको क्या कर रहा था, दिक्कत कर रहा था, लो मैंने क्या कर दिया, आपका सॉल्व कर दिया। ओवर वैल्यूड जिस ईयर में हो जाए उस ईयर में से माइनस कर लो, और जिस ईयर उसके अगले ईयर में क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देनी है, बस, ठीक बेटा। अब देखो इसमें प्लस करा तो ये आ गया 1,05,000, 80 का 80,000 रह जाएगा, यहाँ से माइनस करा तो हो गया 1,15,000, इसमें से माइनस करा तो हो गया 1,35,000, 1,75,000 में 15,000 प्लस कर तो हो गया 1,90,000। इतनी बात समझ में आई, आगे इतनी बात समझ में। ये हमने क्या निकाला बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो हमें ये वाला प्रॉफिट दे रखा है ना, इसमें ये वाला प्रॉफिट सेम टू सेम प्रॉफिट निकाला है, बस ये एडजस्टमेंट करके निकाला है, ठीक। अब हमें ये वाला प्रॉफिट इस प्रॉफिट में लिखना है, ठीक है। इससे पहले हमें क्या करना है, ईयर लिखनी है, वेट लिखनी है। तो ईयर बेटा कितनी है, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019, ठीक है। ये हमारी ईयर्स हैं। इनका वेट क्या है, वेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। इनका वेट हो गया। अब इनका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अब हमें बेटा ये वाला लिखना है, ये वाला समझ में आया, कौन सा प्रॉफिट लिखना है, ये प्रॉफिट कितना है 105,000, फिर है 80,000, ठीक। फिर है हमारा 1,15,000, फिर है हमारा बेटा 1,35,000, और फिर है हमारा 1,90,000, ठीक है बेटा। अब हमें इसकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आई, करो चलो। 1,05,000 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आ जाएगा, 1,05,000 ही रहेगा, ठीक। 80 की करें तो हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। इसकी करते हैं 1,15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ गया बेटा 3,45,000, 3,45,000। ये हो गया हमारा 135,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 5,40,000, 5,40,000। अब करना है हमें कितना, 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 9,50,000, 9,50,000। इतनी बात समझ में आई, क्या कर रहे हैं इसमें, चल क्या रहा है, आपकी समझ में आ रहा है बेटा। ईयर्स
वेट प्रॉफिट, ये आ गया वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसका ही टोटल क्या करना है, एवरेज वेटेड प्रॉफिट में निकालना है। ठीक है, अब देखो ये टोटल एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या करना है हमें, वेट प्रॉफिट करने हैं, वेट हमें क्या करना है बेटा, प्लस करना है। तो ज़रा वेट प्लस करके देखिए बेटा, 3 और 3 6 15, कितना आ गया बेटा, 15 आ गया हमारा, क्या वेट आ गया, वेट 15 आ गया, वेट इसमें भी 15 आ रहा था। ठीक, सेम टू सेम रहा। अब ज़रा इसे ऐड करके देखें, 105,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3,45,000 प्लस 5,40,000 प्लस 9,50,000, ये आ गया 21 लाख। कितना आ गया बेटा ये, 21 लाख, 21 लाख। आई इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्या करा हमने, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ईयर्स वेट और प्रॉफिट, फिर वेट और प्रॉफिट का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमारा टोटल वेट आ गया, हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया और हमारा टोटल वेट आ गया। ठीक है, इतना उतारो, मैं ज़रा ऊपर का क्या कर दूँ, रफ कर दूँ। देखो ये वाला आप बैक जा करके देख लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के लिए हमें जगह चाहिए और जगह होगी हमारी क्या, ख़त्म। ठीक, अब देखो एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड निकालेंगे अब, एवरेज वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बेटा, इतनी समझ में आ गई। क्या हो जाएगा, टोटल वेट कितना है हमारा, नहीं यहाँ पर बेटा क्या है, ये वाला हो गया अपॉन टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ, सॉरी वो उसका हो गया था, टोटल वेट अपॉन टोटल वेट अपॉन टोटल वेट। ठीक, वो हमने एवरेज प्रॉफिट का लगा दिया, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट कितना आ गया बेटा, 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, कितना आ जाएगा, 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया 1,40,000। कितना आ गया बेटा, 1,40,000, किस में, रुपीज़ में। ये क्या आ गया हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकालना है हमें क्या चीज़, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमें गुडविल का आपको फॉर्मूला पता है, गुडविल का फॉर्मूला पता है आपको, अभी निकाला है इससे पिछले क्वेश्चन में। गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्या चीज़ है, हमारा वेटेड आ गया रुपीज़ 1,40,000, 1,40,000 और इसमें कितने वेटेड के ये है बेटा 3 ईयर्स परचेज, कितने 3 ईयर्स की परचेज मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आ गया ये हमारा 4,20,000 रुपीज़। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी गुडविल आ गई। और इसी के साथ में क्या होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्या होते हैं बेटा हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं। ठीक, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड करा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करा। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।
अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक्स में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हों उन सबको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नए फार्मूले के साथ, थर्ड फार्मूला जो है उसके साथ मिलेंगे। और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना, अपने बोर्ड्स की तैयारी करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।